जहां एक तरफ स्वीडन की कंपनी लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाए हुए थी और रिक्वेस्ट भी कर रही थी कि उसके साथ व्यापार को फिर से शुरू करे भारत, तो आखिरकार भारत ने ऑर्डर दे ही दिया है स्वीडन की कंपनी साब को। जानेंगे भारत ने क्या ऑर्डर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाक की हालत इस वक्त है बेहद खराब और 5 राज्यों में लग चुका है। और उससे भी बड़ी मजेदार बात ये जानिए कि कल ही हमने आपको बताया था पाकिस्तान के एनएसए मोईद यूसुफ अफगानिस्तान दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन ये दौरा कैंसिल हो गया। लेकिन किसने कैंसिल किया? क्या पाकिस्तान ने या फिर अफगानिस्तान ने? क्या है मामला? इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि पाकिस्तान बेगानी शादी में जैसे अब्दुल्ला दीवाना होता है उस तरीके की हालात में पहुंच गया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान और तालिबान का प्रवक्ता बनने की कोशिश कर रहा है और ये जितना ज्यादा प्रवक्ता बनने की कोशिश कर रहा है उतना ही ज्यादा पाकिस्तान को बेइज्जती भी झेलनी पड़ रही है। अब तो तालिबान को भी मदद नहीं चाहिए पाकिस्तान की। अब देखिए हुआ क्या, पाकिस्तान के एनएसए मोईद यूसुफ ये डूरंड लाइन का मामला हल करने के लिए अफगानिस्तान जाना चाह रहे थे, क्योंकि अब तो ऐसा हाल हो गया है कि तालिबानी लड़ाके सीधे चेक पोस्ट पर हमला करने लग रहे हैं और चेक पोस्ट को कब्जाने लग रहे हैं। पर पहले इसे टाला गया कि कुछ दिन बाद आना, फिर ऐसा हुआ कि कैंसिल हो गया। लेकिन जिस तरीके से कैंसिल हुआ है इसे कहते हैं सुपर बेइज्जती। पाकिस्तान ने ये कहा कि खराब मौसम के कारण मोईद का दौरा टाल दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान के ही 2 जर्नलिस्ट अब बखिया उधेड़ रहे हैं और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बेहद नफरत है। एनएसए के दौरे से पहले बड़ी तादाद में लोग एयरपोर्ट पे जुट गए थे और बदनामी की वजह से पाकिस्तान ने ये दौरा रद्द किया। अब हुआ भी क्या, पाकिस्तान के एनएसए को सोमवार को काबुल जाना था और एनएसए और उनके बाकी अफसर प्लेन में बोर्ड भी कर चुके थे। इस्लामाबाद से काबुल पहुंचने में मात्र 25 मिनट लगते हैं। मोईद को फ्लाइट में बोर्ड होने के बाद बताया गया कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर आपकी खातिरदारी के लिए लोग जुटे हुए हैं। हजारों लोग पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अगर वहां गए तो फिर खैर नहीं, इसलिए अफगानिस्तान ने आपका आना कैंसिल कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने नाक बचाने के लिए ये कह दिया कि काबुल में मौसम खराब है। इसके अलावा दूसरी बेइज्जती देखिए, इमरान खान ने खुद तालिबान को ऑफर दिया कि वो ऐसा करते हैं, एक पूरी टीम भेज देते हैं जो सरकारी विभागों को सेटअप कर दे, आपके नए सेटअप में आपको मदद दे। जिस पर तालिबान ने जवाब दिया कि हमारे पास अपने एक्सपर्ट मौजूद हैं और हम ये काम कर लेंगे। उसके ऊपर से तालिबान ने ये कह दिया कि पाकिस्तान में सरकार कैसी बनी है, कैसी चल रही है, ये छिपी हुई नहीं है, इसलिए हमें नहीं चाहिए आपके एक्सपर्ट वाले नजरिया। तो ये हाल है तालिबान के साथ पाकिस्तान के रिश्तों का। अब ये हालात हो गए हैं कि लगातार यहाँ पर एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। 5 राज्यों में इमरजेंसी लगा दी गई है कि सिक्योरिटी इशू है, यहाँ कुछ हो सकता है। अब पाकिस्तान खुद की करनी को भुगत रहा है और तालिबान भी साथ छोड़ चुका है। हालात ये हो गए हैं कि डूरंड लाइन पर जैसे ही मौका मिल रहा है तालिबान को, वैसे ही एक आध चेक पोस्ट पर तो कब्जा कर ही ले रहा है। जल्द ही और भी बुरे हालात होंगे। खैर, जहां ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्वीडन काफी लंबे समय से भारत के साथ व्यापार करना चाहता है और जब से भारत ने स्वीडन के साथ व्यापार करना बंद किया है तब से स्वीडन के पीएम लगातार भारत के संपर्क में है कि किसी भी तरीके से एक आध विमान तो बिक जाए। ग्रिपेन विमानों को लेकर उन्होंने बहुत कोशिश, अपने 114 ग्रिपेन विमानों को बेचने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाया। वैसे आपको बता दें, ग्रिपेन विमानों पर रूस बहुत हंसता है। जैसे ही ग्रिपेन विमानों का ऑफर लेकर स्वीडन भारत के पास आया, वैसे ही रूस ने ये कहा था कि साब को ये कलाबाजी और करतब दिखाने वाले फाइटर नहीं दिखाने चाहिए भारत को। ग्रिपेन विमानों की तुलना में भारत के अपने विमान बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और भारत इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है। ऐसे में ग्रिपेन विमानों को कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। वैसे स्वीडन और रूस के बीच टकराव तो चलता ही रहता है। दोनों ही देश एक दूसरे के व्यापारिक डील्स पर कुछ न कुछ ऐसी ही बयानबाजियां करते रहते हैं। लेकिन ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है, 114 विमानों के लिए ग्रिपेन विमानों
विमानों को नहीं कंसीडर कर रहा है भारत। इसकी बड़ी वजह भी है। ग्रिपेन विमानों को लेकर यहाँ तक कि स्वीडन भारत को ये भी ऑफर करने को तैयार है कि हम आपको आपके इंजन में मदद कर देंगे, हम आपको ग्रिपेन की सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन फिर भी मामला बना इसलिए नहीं क्योंकि ये यूएनएससी का कोई परमानेंट मेंबर है नहीं। कूटनीतिक रूप से भारत इतने बड़े ऑर्डर के लिए चाह रहा है ऐसे देश को जिसका कूटनीतिक फायदा भी मिले, लंबे समय पे मिले। अब ऐसे में रूस या फ्रांस दोनों में से किसी एक के पास ही जाएगा या फिर अमेरिका के पास जाएगा। लेकिन स्वीडन के पास इतने बड़े ऑर्डर के लिए जाना तो संभव नहीं। पर भारत स्वीडन के साथ रिश्तों को बनाए रखना चाह रहा है। ऐसे में जो साब इतने लंबे समय से तपस्या कर रहा था एक डील लेने के लिए, तो भारत ने अब साब के 84 एंटी टैंक सिंगल शॉट वेपन को चुना है, जिसके लिए इसे ऑर्डर भी दिया गया है। आखिर ये है क्या, तो आपको बता दें साब का ये एंटी टैंक सिस्टम है जो 84 फैमिली के नाम से जाना जाता है। 84 फैमिली साब के एंटी टैंक में बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि ये जो फैमिली है इसकी रेंज है 200 से 1000 मीटर तक। वैसे भारत ने जिसे चुना है वो सबसे कमतर वाला वर्जन है 200 मीटर वाला। ये हल्का है और इसका इस्तेमाल भारत कहां पर करने वाला है, तो आपको बता दें इसका इस्तेमाल भारत दरअसल कश्मीर जैसे इलाकों में करने वाला है। वैसे तो अगर चीन के साथ युद्ध होता है तो भी ये इस्तेमाल में आएंगे, लेकिन चीन से ज्यादा ये इस्तेमाल आएंगे उन आतंकियों को उड़ाने में जो खास करके बहुत घने आबादी वाले क्षेत्र में किसी घर में जाकर छिप जाते हैं, कहीं बंकर में जाकर छिप जाते हैं। अगर उस घर को ही उड़ाना है या उस बंकर को उड़ाना है तो भारत इसका इस्तेमाल करेगा। और इस एंटी टैंक सिस्टम की खासियत ये है कि इसमें 2 तरह के प्रोजेक्टाइल इस्तेमाल कर सकता है हथियार चलाने वाला। जिस तरह का सिचुएशन होगा उस तरह के प्रोजेक्टाइल वारहेड का इस्तेमाल करेगा, यानी सीधा दागना है या मोड़ कर दागना है, उन सारी चीजों को निर्धारित कर पाएगा चलाने वाला। वैसे आपको बता दें भारत ग्रेनेड लॉन्चर के लिए भी लगातार साब के साथ बातचीत में है। कहा जा रहा है कि जल्द ही बहुत सारी चीजें फाइनल होगी, लेकिन चूंकि इस एंटी टैंक सिस्टम का वजन है मात्र 7 से 9 केजी, यानी कंधे पर आसानी से ले जाया जा सकता है, इसलिए भी भारत इसे प्रिफेयर कर रहा है। स्वीडन की तपस्या अब ऐसा लग रहा है जैसे रंग ला रही है, नहीं तो स्वीडन को तो काफी समय से भारत ने लटका रखा था। वैसे ऐसे हथियारों की जरूरत इस वक्त भारत को थी भी, क्योंकि जिस तरह से आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, उसे टैकल करने के लिए इस तरह के हथियार चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इन हथियारों के लिए स्वीडन से नहीं बल्कि रूस से बात करनी चाहिए या अलग अलग देशों का हथियार होना ज्यादा सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।